हम लोग यहाँ पे किसानों के साथ बैठे हुए हैं और किसानों के बीच में पत्रकार भी आ गए हैं। तो आप सभी को खुला मंच किसान पे शामिल करेंगे, पत्रकारों को भी खासकर। है कि इतने दिनों से ये लोग आखिर बैठे हुए हैं, तो सरकार को पहल करनी चाहिए। देखिए, जो महात्मा गांधी की अच्छी कोट है कि ताकतवर लोग ही माफ़ी मांग सकते हैं या वो जाके लोगों को समझा सकते हैं। जो कमज़ोर व्यक्ति होता है वो माफ़ी नहीं मांग सकता है। माफ़ी मांगना ताकतवर लोगों की ही सबसे बड़ी बात होती है। तो सरकार बड़ा दिल दिखाए, सरकार किसानों से बातचीत करे। 110 दिनों से ज़्यादा लंबा वक्त हो चुका है। सरकार किसानों के पास आए, बातचीत का दौर की शुरुआत हो। जो लोगों को पकड़ा गया है, जो कैद हैं, उन्हें छोड़ा जाए, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो। कि देखिए, बातचीत के सिलसिले से ही, चाहे विश्व युद्ध तक बातचीत के सिलसिले से खत्म हुआ, तो ये किसान आंदोलन क्या है? ये भी किसान आंदोलन। आज न कल अगर सरकार बातचीत करे तो इसका मसला हल हो सकता है। नमस्कार जी। तो सबसे पहले पत्रकार भाई के पास, पहले तो इन भाई ने क्वेश्चन पूछा है खुला मंच किसान पे, कि इन्होंने पूछा कि आप खुद ही क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। किस विषय पे? ये आपने जो कहा कि भी इसका असर पड़ रहा है जो। बिल्कुल। देखिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो अपना किसान आंदोलन के जो अपने नेता हैं, वो बंगाल में जाके अपना किसान का जो प्रचार कर रहे हैं, भाई बीजेपी के खिलाफ हम प्रचार कर रहे हैं क्योंकि इसने किसान के साथ जो बुरा किया है, भाई उसका पत्रकार भाई से मैंने यही पूछा, भाई आप तो घूमते रहते हो, भाई पूरा ज़मीन से जुड़े हुए हो, तो भाई वहाँ इनका कुछ असर पड़ा या नहीं पड़ा है? तो ये मेरा तो इसी के लिए, इसी के किसान का सवाल और पत्रकार से आज उल्टा। सबसे बड़ी बात ये तो है कि मैं सबसे पहले आप लोगों का शुभकामनाएं देता हूं कि खुला मंच किसान एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने बनाया है जहां पर किसानों की बात डायरेक्टली लोगों तक पहुंच रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्फॉर्मेशन की जो सोर्स है वो किसी न किसी ज़रिए से लोगों तक पहुँचनी चाहिए, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो। अब बात आते हैं कि इनका कहना है कि किसान नेता जो पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, क्या उनका असर पश्चिम बंगाल के लोगों पर पड़ रहा है? तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और देश से लेके पूरी दुनिया किसानों को देख रही है, इस आंदोलन को देख रही है और दुनिया भर से आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी है। अब पश्चिम बंगाल के लोग भी किसान आंदोलन को बड़ी करीब से देख रहे हैं और करीब से देखने के पीछे मकसद ये है कि पश्चिम बंगाल में भी एक बहुत बड़ा इलाका आदिवासियों का है, किसानों का है। आपने सुना होगा नक्सलवाड़ी वो क्षेत्र है जहाँ पर वहाँ से नक्सल आंदोलन शुरुआत हुई, वहाँ से आदिवासी हुए, वहीं से झारखंड भी बना, बिहार भी बना। अब राकेश टिकैत हो या संयुक्त किसान मोर्चा के 40 किसान यूनियन के नेता हो, वो सभी बंगाल जा रहे हैं। भाजपा को हराओ, ये किसानों का मकसद तो है, लेकिन किसान नेताओं का मकसद ये भी है कि बंगाल के लोगों को ये पता चले कि आखिर ये किसान नेता और लाखों की तादाद में किसान आंदोलन कर क्यों रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा कोई पॉलिटिकल यूनिट नहीं है, पॉलिटिकल फर्म नहीं है, ये किसी राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं। इनका मकसद ये है कि किसान की भलाई के लिए तीनों कानून को हटाए जाए और एमएसपी पे गारंटी बना दी जाए। इसके बाद ये किसान नेता फिर अपना वही काम करेंगे जो किसान आंदोलन के पहले करते थे, चाहे संयुक्त किसान मोर्चा के सिरसा जी हों, चाहे योगेंद्र यादव जी हो। ये लोग ऐसे सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं जिन्होंने हमेशा सामाजिक मुद्दे पे खड़ा अच्छे से बोला है, समाज के अंदर एक अलग जगाई है इन लोगों ने। तो बंगाल में बीजेपी को हराओ नारा संयुक्त किसान मोर्चा ने सिर्फ इसलिए दिया है ताकि वहाँ की सरकार को और केंद्र में बैठी सरकार को ये पता चले कि किसान नेताओं की भी कोई ताकत है। वो पश्चिम बंगाल में जाके लोगों को इसलिए समझा रही है कि अगर कल को यही सरकार आती है, कॉरपोरेट के हाथों में सत्ता चली जाएगी, तो पश्चिम बंगाल के लोगों को ही इसका नुकसान होगा। यही सबसे बड़ी बात ये है। और पश्चिम बंगाल के लोग समझे न समझे, ये तो वक्त के घर में छुपा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो लेकिन इसके साथ में एक बड़ी बात ये है कि क्योंकि ये जो भाजपा सरकार है बार बार कहती है कि भाई जो लोग ये अगर इनको जन समर्थन मिल जाता है, वोट जीत जाते हैं ये लोग, तो फिर ये इसमें ये कहते हैं कि ये लोगों का इनकी कृषि बिलों पे समर्थन है, चाहे ये शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के ये लोग जीतते हैं, लेकिन ये बाद में उन बिलों का समर्थन बता के और लोगों की अनसुनी कर देते हैं। तो इसके लिए भी ये किसान लोग जा रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पश्चिम बंगाल में कल को बीजेपी जीत भी जाती है तो इसका ये कतई मतलब नहीं हो सकता है कि पूरी देश की जनता या सभी लोग चाहते हैं कि ये तीनों कानून अच्छी है। वो विधानसभा में मुद्दा अलग होता है, पश्चिम बंगाल के मुद्दे अलग हैं, इन किसानों के मुद्दे अलग हैं। तो देश में हज़ारों आंदोलन चल रही है, छोटी हो बड़ी हो। तो आप ये नहीं कह सकते हैं एक चुनाव में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो देश में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। सबसे लोग कहते हैं ऐसा कहने की बात अलग है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जीत हार एक विधानसभा चुनाव, एक
राज्य में हो रहा है, राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, किसान आंदोलन का मुद्दा अलग है। दोनों को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। चुनाव हर बार होती है, चुनाव तमिलनाडु में भी हो रही है, अलग केरल में भी हो रही है, अलग अलग जगह हो रहे हैं, असम में हो रहे हैं। बंगाल में सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में चाहे मीडिया हो चाहे लोगों हो, बंगाल में हवा हवाई इन लोगों ने बढ़ा दिया। अब तमिलनाडु की राजनीति पे कोई बात नहीं करना चाहता, वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है। केरल हमारे देश का हिस्सा नहीं है, असम हमारे देश का हिस्सा नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है जो मीडिया लोगों को दिखाती है, जो उनके मन में विचार डाल देती है कि पश्चिम बंगाल चुनाव बड़ा है। इसका ये मतलब नहीं कि पश्चिम बंगाल में अगर कोई डिसीजन हो, पश्चिम बंगाल में सरकार बदल जाती है तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप याद रखें कि आज भी सर्वे में बताया गया कि तमिलनाडु के अंदर बीजेपी को 10 से भी कम सीटें आ सकती है। तो इस पर कोई बात नहीं करता है कि 6.5 साल हो गए बीजेपी सरकार की, दक्षिण भारत में इसकी अभी तक कोई पकड़ नहीं बन पाई है। आखिर इस पर कोई बात नहीं करता है। तमिलनाडु की बात करते हैं, असम में आप यूनिट अलग अलग अलायंस बनाकर चल रहे हैं, कर्नाटक की अलग बात है, हरियाणा की सरकार कब गिर जाए किसान को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है। तो अलग अलग बात है। आप जो टीवी के जरिए देख रहे हैं या सूचना के जरिए देख रहे हैं, अखबार के जरिए जो देख रहे हैं, और आप जो अपनी माइंड सेट है उसको ज़रा बदलें, खुद को सोचें कि किस तरह अलग अलग मीडिया आपको ट्विस्ट एंड टर्न करके खबर दिखा रही है और आपके वो खबर आप लोग सोच रहे हैं ये सच है। आपको ज़रा माइंड सेट लोगों को बदलने की ज़रूरत है कि जो मीडिया आपको दिखा रहा है आप उसे रीचेक करें। हमारे मीडिया में एक टर्म कहा जाता है कि हमेशा खबरों को रीवेरीफाई करें। अब ज़रूरी हो चुका है कि जब गेटकीपर्स कम है मीडिया में, तो लोगों को ही अब बनना पड़ेगा कि वो खबर को अच्छे तरीके से संतुलित करके सोचें, उसे रिफाइन करें। आप चीज़ों को रिफाइन करें, समझें क्या हम देख रहे हैं, क्या देखना सही है, क्या चीज़ हमें कैसे परोसा जा रहा है, ये बड़ी बात होती है। तो आप जो जैसे आंदोलन सभी आंदोलन कवर कर रहे हैं, पीयूष कुमार जी हैं आप द हेडलाइन से, तो आप सभी आंदोलन कवर कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किसान अपने मांगों में कितने जायज़ हैं और सरकार क्या वास्तव में हठी रवैया अपना रही है? अब देखिए, हट्टी रवैया तो नहीं। अगर पिछले 4 महीने से किसान बैठे हुए हैं तीनों बॉर्डर पर, लाखों की तादाद में किसान बैठे हुए हैं, 200 से ज़्यादा किसानों का निधन हो चुका था, वो भी मैं बात करूं फरवरी से पहले। उसके बाद कोई ऐसी सर्वे नहीं आई है जितने किसानों की अभी तक दुर्घटना हुई है या अलग अलग, चाहे अलग, और फिर बीमारियां तो फैली हुई है किसानों के अंदर, अलग अलग तरह की बीमारी है, चोट लग रही है किसानों को, डिहाइड्रेशन की अब समस्या आने वाली है गर्मी की वजह से, उन पर कोई बातचीत नहीं करता। बड़े बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रिपोर्ट निकाल रहे हैं, दुनिया से बात जा रही है किसान आंदोलन की, लेकिन सरकार ये बोलती है कि ये इनकी सॉवरेनिटी का मुद्दा है तो आप बाहर ना बोलें। तो सरकार माने ना माने, लेकिन सरकार के लिए ना मंदिर बड़ी है, ना मस्जिद बड़ी है, ना गुरुद्वारा बड़ी होती है, ना चर्च बड़ी होती है। सरकार को सिर्फ एक चीज़ मकसद है, वो है वोट। वोट का सरकार को डर लगता है। बिहार, उत्तर प्रदेश में 12 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। 40 ऐसे विधानसभा हैं जिसे जाट लैंड कहा जाता है। जाट लैंड के ज़्यादातर किसान गाज़ीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आज हालत ये है कि भाजपा के कई विधायक को गांव जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो वो प्रेशर तो बनाया जा रहा है सरकार के ऊपर कि कुछ ना कुछ ऐसी बात करें कि मसला हल हो, क्योंकि आखिर में कल न परसों, आज न कल सरकार है, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्हें जनता के पास जानी ही पड़ेगी वोट के लिए। तो अलग अलग राजनीतिक पार्टी भी सोचती है कि किसी न किसी मसला का हल तो निकले ज़रूर। वैसे जो है सिर्फ किसान जो वर्ग है उसमें सभी जातियां शामिल हैं, हालांकि जाट काफ़ी ज़्यादा हद तक शामिल हैं, लेकिन फिर भी जो है किसान जो चल रहे हैं वो सभी जातियों को साथ में लेके चल रहे हैं। और हमें जो लग रहा है कि किसान को समर्थन मिल रहा है काफ़ी नीतियों के ऊपर, जैसे कि सरकार जो है पीछे जो निजीकरण कर रही है उसके खिलाफ भी लोगों का रोष है। तो कई तरह से किसानों को समर्थन मिल रहा है और उनको आगे होने का, शुरुआत करने का, सरकार के खिलाफत करने की शुरुआत करने का श्रेय भी दिया जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये रोष है, लोगों के अंदर रोष है, किसान के अंदर रोष है। किसान जो नहीं है, मजदूर है, जो किसान मजदूरी से नहीं भी जुड़े हुए हैं, उनके अंदर भी एक रोष है कि जब वो सुनते हैं कि 80 साल के बुजुर्ग, 80 साल की महिलाएं, 50 साल की महिलाएं, चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, 110 दिनों से ज़्यादा हो गया। तो लोगों के अंदर भी एक इमोशनल जुड़ाव तो होता है कि इतने दिनों से ये लोग आखिर बैठे हुए हैं, तो सरकार को पहल करनी चाहिए। देखिए, जो महात्मा गांधी की अच्छी कोट है कि ताकतवर लोग ही माफ़ी मांग सकते हैं या वो जाके लोगों को समझा सकते हैं। जो कमज़ोर व्यक्ति होता है वो माफ़ी नहीं मांग सकता है। माफ़ी मांगना ताकतवर लोगों की ही सबसे बड़ी बात होती है। तो सरकार बड़ा दिल दिखाए, सरकार किसानों से बातचीत करे। 110 दिनों से ज़्यादा लंबा वक्त हो चुका है, सरकार किसानों के पास आए, बातचीत का दौर की शुरुआत हो। जो लोगों को पकड़ा गया है, जो कैद हैं, उन्हें छोड़ा जाए, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो। कि देखिए, बातचीत के सिलसिले से ही, चाहे विश्व युद्ध तक बातचीत के सिलसिले से खत्म हुआ, तो ये किसान आंदोलन क्या है? ये भी किसान आंदोलन आज न कल अगर सरकार बातचीत करे तो इसका मसला हल हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष कुमार जी।
और सभी लोगों ने शामिल रहा और पत्रकार ने हमारे सामने जो है सभी के जो हमारे जो घूम के जो उन्होंने देखा वो हमारे बीच में पक्ष रखे। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष कुमार जी, द हेडलाइन से।